वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस पितृ पक्ष में किसी भी दिन एक विशेष नियम के साथ कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज उसके बाद जो आपकी जिंदगी में होगा उसे देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपके पैसे की हर एक समस्या समाप्त हो जाएगी, काम धंधे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे, कर्जा और पैसे की तंगी तुरंत समाप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी, जो भी आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे आपको पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला, या फिर किसी का सच्चा प्यार, या फिर शादी नहीं हो रही है या संतान सुख, सब कुछ आपको एक एक करके मिलना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, जब आप यह एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलाएंगे तो अगले ही दिन से आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली घटना यह होगी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, जैसे कि किसी प्रकार का नजर, टोना टोटका, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है या किसी प्रकार का बंधन है, वह अपने आप ही कमजोर पड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा कि आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, यानी कि पैसा तो आता है परंतु रुकता नहीं है, आप उसे बचा नहीं पाते हैं, अपने मन के अनुसार खर्च नहीं कर पाते हैं और पैसे की आवक भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो यह समस्या आपके जीवन से समाप्त होने लगेगी। स्वयं महादेवी महालक्ष्मी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा कि आपके पितृ देवता आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे और ऊर्जावान हो जाएंगे। और याद रखना कि जब पितृ देवता संतुष्ट होते हैं, तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, तो जातक के जीवन में कई प्रकार की खुशियों का आगमन शुरू हो जाता है। रुपए पैसे की आवक तो न जाने कहां कहां से होती है। अब इस एक चीज के बारे में आपके मन में कुछ प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और उसे कुत्ते को खिलाने का क्या नियम है, क्या उसे अपने पालतू कुत्ते को खिला सकते हैं या सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों को खिलाना है या किसी एक विशेष प्रकार के कुत्ते को ही खिलाना है, जैसे कि किसी विशेष रंग रूप वाले कुत्ते को। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह आपके मन में उठ रहा है कि आखिर प्रमाण क्या है कि इस एक चीज को कुत्ते को खिलाने के बाद जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि आपने इससे पहले कई छोटे बड़े उपाय कर रखे हैं जिनका आपको कुछ खास लाभ प्राप्त हो नहीं पाया है। बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ भी है। हमारे पास लोग मैसेज करते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, इससे हमें बहुत शांति मिली और बहुत खुशियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इन उपायों का प्रभाव अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है कि यह उपाय भी कार्य करेगा। तो आपके मन के इन सवालों के जवाब देने के लिए हम बस आपसे 1-2 बातें ही और बताएंगे। पहली बात तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी किताब है जिसे हम पाराशरी होरा शास्त्र कहते हैं, जो स्वयं ऋषि पाराशर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि भगवान वेदव्यास के पिताजी थे, यानी कि वे ब्रह्म ऋषि थे। अब उन्होंने भी इस एक चीज के विषय में अपनी किताब में उपाय बताया है कुत्ते को खिलाने के विषय में। अब कुत्ते को ही उन्होंने क्यों चुना है, इसके पीछे भी बहुत विशेष कारण है। अब आप जरा विचार करके देखिए कि कुत्ते के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता दूध तो देता नहीं है, कुत्ता हमारे खेतों में जुताई का कार्य भी नहीं करता है, बैलगाड़ी यानी कि गाड़ियों को भी नहीं खींचता है जैसे घोड़े या बैल खींचते हैं, बोझा भी नहीं ढोता है जैसे कि गधा, उसकी सवारी भी नहीं की जा सकती जैसे कि घोड़ा। यानी देखा जाए तो कुत्ते के अंदर ऐसे कुछ भी गुण नहीं है जिससे हमें कोई सीधा फायदा होता हो। फिर भी आप देखते हैं कि लोग कुत्तों को बड़े ही चाव के साथ पालते हैं, उसे अपने घर का सदस्य मान लेते हैं और उसे बिल्कुल उसी तरह रखते हैं जैसे कि घर का कोई एक सदस्य है। अब जो लोग कुत्ते पालते हैं वे हमारी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि वे अपने कुत्ते को अपने घर का सदस्य ही मानकर चलते हैं। वे ऐसा नहीं मानते कि उन्होंने किसी जानवर को पाल रखा है, जबकि अन्य सभी जानवर जो सीधे तौर पर आपको लाभ पहुंचाते हैं उन्हें आप जानवर की तरह ही मानते हैं, जैसे गाय भैंस या फिर आपने कोई घोड़ा गधा ऊंट जो भी जानवर अपने घर में रख रखा है उसे आप एक जानवर की तरह ही
मानते हैं उसे घर के बाहर ही रखते हैं, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो आपके घर के अंदर रहता है, आपके घर का सदस्य बनकर रहता है, उसे कोई जानवर नहीं कहता है। तो ऐसा क्यों है कि कुत्ते के अंदर ऐसी कौन सा आकर्षण है, ऐसी कौन सी विद्या है कि यह आपके घर का सदस्य बन जाता है, जबकि इसके अंदर कोई विशेष हुनर भी नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों होता है। कुत्ता असल में वैसे तो एक जानवर ही है, परंतु उसके अंदर कई प्रकार की दिव्य शक्तियों की सवारी मानी जाती है। सबसे पहले तो हमारे पितृ पूर्वज ही कुत्तों में वास करते हैं, या यूं कहें कि पितृ पूर्वजों की ऊर्जा का सीधा वास कुत्तों के अंदर माना जाता है। इसी वजह से कुत्तों से हमें इतना लगाव हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पितृ पूर्वजों की ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं, हमारी आत्मिक ऊर्जा महसूस कर लेती है, इसीलिए कुत्तों से हमारा इतना अधिक जुड़ाव हो जाता है। दूसरा, कुत्ते को राहु और केतु का प्रतीक भी माना जाता है, कहीं कहीं पर शनि से भी जोड़कर कुत्ते को देखा जाता है। इसी के साथ साथ कुत्ते का सीधा संबंध, या यूं कहें कि कुत्ते की सवारी स्वयं भगवान भैरव करते हैं। काल भैरव की सवारी भी कुत्ता ही है, हालांकि वह काला कुत्ता है, लेकिन है तो कुत्ता ही। तो कहने का मतलब यह है कि कुत्ते के अंदर कई दिव्य गुण होते हैं, और इन्हीं दिव्य गुणों की वजह से हम कुत्ते की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे पालकर अपने घर का सदस्य मानने लगते हैं। जो बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, व्यवहारिक बातें हैं। हम यहाँ पर कोई भी हवाई या कोरी काल्पनिक बातें नहीं बता रहे हैं। अब इन सब बातों को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि आपको सारा विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कहीं कोई भूल चूक कमी ना रह जाए। क्योंकि होता यही है कि हमने आपको कोई उपाय दिया और आपने उसे ठीक से नहीं समझा और उसे अपने जीवन में कर तो लिया, परंतु उसका आपको ठीक से लाभ ही प्राप्त नहीं हो पाया। डॉक्टर ने यदि आपको दवा दी और उसे खाने के कुछ नियम भी बताए, तो आपने यदि वो नियम नहीं माने, उल्टे सीधे नियमों के अनुसार दवाई को खा लिया, तो उसका आपको ठीक से लाभ प्राप्त नहीं होगा, कभी कभी तो हानि ही आपको मिल सकती है। तो इसीलिए हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाते हैं, पूरे विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट करके आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप सारी बातों को गहराई से समझें। जब आप समझेंगे तभी तो आप उसे उपयोग कर पाएंगे। अब एक खास बात, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने बहुत खोजबीन की है, रिसर्च की है, मेहनत की है, और यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल समय के अनुकूल है। यानी आज जब आप इसे देख रहे हैं तो कल ही आप इस जानकारी का प्रयोग करके परसों से ही अपने जीवन में बदलाव होते हुए देख सकते हैं। यानी कि बंधुओं, वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमने आपको बताया, कल ही आप इसका प्रयोग करिए और परसों से ही जीवन में अंतर आते हुए महसूस करिए। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और जीवन में निश्चित तौर पर गारंटी से बदलाव लाने वाला है। अब इस कार्यक्रम को आपको पूरा अवश्य देखना ही होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो ही हमारी मेहनत सफल होगी, माता रानी के प्रति हमारी भक्ति सफल होगी, क्योंकि हम हर एक कार्यक्रम को माता रानी को समर्पित करके ही आपके समक्ष लेकर आते हैं। साथ ही साथ बंधुओं, जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो हमें बहुत ही खुशी होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा हर एक प्रयास माता रानी को प्रसन्न करने का सफल हो चुका है। चाहे वह जप हो, तप हो, या अनुष्ठान या क्रिया हो, सब कुछ सफल हो जाएगा यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। इसके लिए बस हमारा आपसे निवेदन यह है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो उम्मीद करते हैं बंधु कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए बंधुओं, बड़े ही भाव और प्रेम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी से अनुमति तो लेनी ही होगी और माता रानी को याद करना होगा। तो चलिए कमेंट में पूरे प्रेम और भक्ति भाव से माता रानी को, जगत माई, महामाई, माँ भद्रकाली को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय पितृ देवता अवश्य लिख देना, क्योंकि पितृ देवता का समय अब आ चुका है और ऐसे में आपको पितृ देवता को लगातार आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से लिखिए। इसी के साथ साथ आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे आप अभी दबा दें।
ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो फिर डर काहे का, जो कुछ होगा सब देखा जाएगा। जब स्वयं माता रानी के आंचल में हमें जगह प्राप्त हो चुकी है तो दुनिया का हर एक कष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग बन रहे हैं जिनका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, ये ग्रह योग आपको विशेष लाभ देने के लिए ही बन रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में दो विशेष ग्रह योग बन रहे हैं। एक तो शुक्र आदित्य योग और दूसरा मालव्य राज योग। इसी के साथ साथ कुछ समय के बाद यानी कि 2 या 3 दिनों के बाद सूर्य और केतु की युति भी बनने जा रही है। इसी के साथ साथ शनि का स्वराशि में शश योग भी बन रहा है। तो इन सब योगों के आपको कुछ विशेष लाभ होंगे। अब इन लाभों को आपको पूरा लेने के लिए कुछ जरूरी कार्य करने आवश्यक है। अब सौभाग्य की बात तो यह है कि ये जो शुभ योग बन रहे हैं यानी कि आपके लिए सकारात्मक ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है, यह पितृपक्ष की शुरुआत से ही बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो जहां पितृ देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं, आपके जीवन में खुशियों की बरसात करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रह नक्षत्रों ने भी अब मन बना लिया है कि आपके जीवन में खुशियां आनी चाहिए। तो एक तरह से अब आप यह कह सकते हैं कि आपके जीवन भर की तपस्या अब सिद्ध होने जा रही है। जो आपने कष्ट सहे हैं, जो मेहनत की है, दिन रात आपने जो तकलीफें सही हैं और उन तकलीफों से बाहर निकलने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, शायद अब उन प्रयासों का आपको फल मिलने जा रहा है। लेकिन बंधुओं, एक छोटी सी बात यहाँ पर हम आपको फिर भी कहना चाहते हैं कि जब भी जीवन में अच्छा समय आता है तो उसके साथ साथ उसी के ठीक पीछे बुरा समय भी चला ही आता है। अब यहाँ पर अच्छा समय और बुरा समय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप बुरे समय की आहट को भी महसूस अवश्य करिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि भूल से भी ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे कि आपका अच्छा समय तो बहुत थोड़े समय तक रुके और चला जाए और फिर बुरा समय आए जो कि लंबे समय तक रुके। क्योंकि आपके जीवन में अक्सर होता ही यही है कि अच्छा समय तो बहुत थोड़े समय के लिए ही आपको प्राप्त होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशियां बहुत छोटे से समय के लिए आपको मिलती हैं, लेकिन परेशानी, तकलीफ, दुख लंबे समय तक आपको सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ये दुख, तकलीफ, कष्ट, मेहनत, तनाव कभी समाप्त ही नहीं होंगे, जीवन के हिस्से बन गए हैं। आपने खूब सुना है कि जीवन एक चक्र है और यहाँ सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ी सी स्थिति अजीबोगरीब रहती है और वह यह है कि आपके साथ सुख का चक्र बड़ी जल्दी घूम जाता है, लेकिन दुख का चक्र बहुत धीमी गति से चलता है और बीतता ही नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा की गई कोई छोटी मोटी गलती ही, अनजाने में की गई गलती ही आपके जीवन में आने वाले खुशियों के पल को दुख और तकलीफ के पल में बदल दे। तो इसके लिए आपको सावधान रहना आवश्यक है। क्या रहेंगी सावधानियां भी हम आगे आपको कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम इस एक चीज के बारे में बता देते हैं जिसे आपको कुछ विशेष नियमों के साथ कुत्ते को खिलाना है पितृपक्ष में। अब कब खिलाना है इसका कोई विशेष नियम नहीं है। आप आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल से जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाए तभी से आप इसे खिला सकते हैं, या फिर आप 2 दिन बाद भी खिला सकते हैं। यानी पितृपक्ष के पूरे 16 दिन आपके हैं, आप इन 16 दिनों में कभी भी खिला सकते हैं। अब यदि आप मेहनती इंसान हैं, आपके अंदर कामयाबी हासिल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, ईश्वर को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर आप पूरे पितृपक्ष में इस एक चीज को कुत्ते को खिलाते रहें। यानी कि जब भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अगले दिन से ही पूरे पितृपक्ष इस एक चीज को कुत्ते को खिलाते रहें। इसका हजारों गुना लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या है यह एक चीज। इसे पुराणों में बलि परंपरा कहा गया है। अक्सर आपने किसी के मुख से यह सुना होगा कि
पंच बलि दान पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ कई दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। अब यह पंचबली परंपरा क्या है, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। इसी के अंतर्गत कुत्ते को भी खिलाने की प्रक्रिया आती है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले बलि क्या है इसे समझिए। तो पितृपक्ष में जब हम किसी जीव जंतु को भोजन कराते हैं तो उसे बलि कहा जाता है। केवल पितृपक्ष के समय ही इस भोजन का नाम बलि होता है। और पंच बलि का मतलब होता है 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराना। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से समझना। अब 5 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं। सबसे पहला जीव है गाय। गाय का पितृपक्ष में बहुत बड़ा महत्व होता है। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार गाय ही एकमात्र ऐसा जीव है जो आपको वैतरणी नदी पार करने में मदद करेगी। अब वैतरणी नदी क्या है इसे आपने शायद कभी सुना होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और वह मुक्ति प्राप्ति के लिए मार्ग पर आगे चलता है तो उसे एक नदी पार करनी होती है। अब उस नदी के अंदर भयंकर से भयंकर चीजें होती हैं और उसे पार कर पाना बहुत ही कष्टप्रद होता है। तो जो इंसान गाय को भोजन कराता है, उससे प्रेम करता है, वह उस वैतरणी नदी को गाय की सहायता से आसानी से हंसते हुए पार कर लेता है। और जो दुष्ट होते हैं, जो गायों का सम्मान नहीं करते, भोजन नहीं कराते, उन्हें बड़े ही कष्ट सहने पड़ते हैं और सैकड़ों वर्षों तक उसी नदी में पड़े रहना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया है। अब दूसरा बलि है श्वान बलि, यानी कि कुत्ते को भोजन कराना। कैसे कराना है हम यह सब आपको बताएंगे। तीसरा भोजन यानी बलि है काक बलि, यानी कि कौवे को भोजन कराना। और चौथी बलि है देवादि बलि, जिसमें कि अन्य सभी देवी देवताओं को भोजन कराना। और 5वीं बलि है पिपीलिकादि बलि, यानी कि तमाम तरीके के कीट पतंगों और चींटियों को भोजन कराने का नियम। अब यहाँ पर हम 5 प्रकार से भोजन परोस रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को। और इन सब जीव जंतुओं के माध्यम से, दिव्य शक्तियों के माध्यम से हर एक प्रकार की ऊर्जा संतुष्ट हो जाती है। अब यह कार्य पितृपक्ष में ही क्यों किया जाता है, इसे आप ध्यान से समझिए। पितृपक्ष जो 15 दिन या 16 दिन का होता है, इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है। इसीलिए इस पक्ष में कोई भी धार्मिक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक कार्य तो हो जाते हैं लेकिन मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नया सामान नहीं खरीदा जाता, विवाह मुंडन संस्कार वगैरह नहीं किए जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य पूजा पाठ का नहीं किया जाता है। छोटे मोटे पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया जाता है, क्योंकि यह समय असल में नकारात्मक ऊर्जाओं का समय होता है। इस समय में मृत्यु की ऊर्जाएं पृथ्वी पर भटक रही होती हैं। पितरों के साथ साथ कई प्रकार की प्रेत और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी भटक रही होती हैं। तो ऐसे में जब आप यह पंच बलि दान करते हैं तो हर प्रकार की ऊर्जा आपसे संतुष्ट हो जाती है। यहाँ पर हम सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो अब यह आपको कैसे करना है इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले पितृपक्ष के किसी भी दिन आप इस क्रिया को करेंगे, उस दिन आपको समय निकालना होगा। अपने काम धंधे नौकरी व्यापार से थोड़ी सी छुट्टी लेनी होगी। अब इसे कैसे करना है इसे आप अच्छी तरह से समझें। तो आपको सबसे पहले गाय को भोजन कराना है, यानी कि घर में एक रोटी बनानी है। 2-3 रोटियां बनवा सकते हैं, एक ही ना बनवाएं। अब जब रोटी आप बनवाएं तो उस रोटी में जब आटा यानी कि गूंद कर रोटी को बेला जाएगा तो उस रोटी के ऊपर आप एक स्वास्तिक हल्दी से बनवाएं। उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालें और लौंग का एक जोड़ा रख के उसे पुनः लोई का रूप दे दें और फिर से बेलकर एक नई रोटी बनाएं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या कहा। आपने रोटी बेली, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर काले तिल रखे बीचों बीच में और एक लौंग का जोड़ा रखा और उसे फिर से मोड़कर गोल लोई का या पेड़े का रूप दे दिया और फिर से उसे बेलकर एक रोटी बना दी। इस तरह आप 2-3 रोटियां बना सकते हैं। एक रोटी भी बनाएंगे तो चलेगा। अब आपको यह रोटी गाय को खिलानी है। गाय को रोटी खिलाते समय याद रखें कि इस रोटी को आपको किसी पत्ते में लपेटना है। पत्ता कोई भी हो सकता है, केले का पत्ता हो सकता है। याद रखें कि बरगद का या पीपल का पत्ता ना हो, बाकी किसी भी पेड़ का पत्ता आप लपेटें रोटी को उसके आसपास और गाय को खिला दें। जब आप गाय को खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक ऐसी ही
आपको एक रोटी और बनानी है, लेकिन उस रोटी में आप थोड़ा सा गुड़ और रखेंगे। जी हाँ बंधुओं, यानी एक रोटी आपने गाय के लिए बना ली। अब बिल्कुल इसी प्रक्रिया से एक रोटी कुत्ते के लिए भी बनानी है, लेकिन इस रोटी में आपने थोड़ा सा गुड़ भी रखना है। अब आप इस रोटी को जब कुत्ते को खिलाएंगे तब भी आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब शिव पुराण में लिखा है कि यदि श्राद्ध पक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुत्ते को रोटी खिलाई जाए, जिसमें कि गुड़ भी मिलाया हो, हल्दी और लौंग और काले तिल भी मिलाए गए हों, तो वह सीधे पितृ देवताओं का भोजन बन जाता है। तो जब आप कुत्ते को खिला रहे हों तो एक बार यह बात जरूर बोलें। क्या है यह बात, ध्यान से सुने। श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं इन्हें अन्न का भाग दे रहा हूँ, इन्हें भोजन करवा रहा हूँ। ऐसा आपको इसलिए बोलना है क्योंकि पितरों के जो कुत्ते हैं उनका नाम श्याम और सबल ही है। तो जब आप उनका नाम लेकर उन्हें भोजन देंगे तो यह भोजन सीधे पितृ देवता ग्रहण कर लेंगे। अब आते हैं काक बलि पर। काक बलि के लिए आपको कौए को एक पूड़ी बनवानी है। जी हाँ बंधुओं, पराठे भी बनवा सकते हैं, रोटी ना दें। साधारण सी एक पूड़ी बनवाएं और कुछ मीठा खीर वगैरह भी बनवाएं और उसे अपने घर की छत पर रख दें और कौए के लिए कहें कि हम अपने पितृ देवता को यह भोजन समर्पित कर रहे हैं। अब जैसे ही आप यह बोलेंगे और वहां से चले आएंगे तो निश्चित तौर पर कौए आकर उस भोजन को खाएंगे ही खाएंगे और यह आपके काक बलि का एक विधान पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं देव बलि की। तो देवताओं को भोजन देने के लिए आपको एक पत्ता लेना है और उस पत्ते पर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना है और आपको अपने घर के पूर्व दिशा की ओर जाना है। घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। पूर्व दिशा में बैठना है, पूर्व दिशा की ओर ही आपका मुख होगा और आप थोड़ी सी खीर और पूड़ी अपने साथ रखें और पत्ते के ऊपर ही इस कपूर को जला दें और 5 आहुतियां इस मंत्र के उच्चारण के साथ उन्हें समर्पित करें, यानी कि उस अग्नि में डालें। कपूर में छोटी छोटी आहुतियां, यानी कि थोड़ा सा पूड़ी का टुकड़ा और थोड़ी सी खीर, बिल्कुल जरा सी आपको लेनी है और यह मंत्र बोलना है, सर्वदेवताभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः। इस तरह से आपको बोलना है और इस मंत्र को बोलते हुए 5 आहुतियां आपको उस अग्नि में समर्पित करनी है। कपूर आप ज़्यादा सा रख सकते हैं और कोशिश करें कि जो भी आहुतियां आपने दी हैं वे पूर्ण रूप से भस्म हो जाएं। जी हाँ बंधुओं, भीमसेनी कपूर इसके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। यह देवताओं को भोजन समर्पित हो गया। अब आपको चींटियों को और अन्य कीटों को भोजन कराना है, यानी जिसे हम पिपीलिकादिक बलि कहते हैं। अब क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी पूड़ी लेनी है। एक पूड़ी ले सकते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, तोड़ लें। उसके बाद थोड़ी सी आपको खीर उन सब पूड़ियों पर लगानी है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और किसी ऐसे पेड़ के पास जाना है जहां पर चींटियां हों। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जहां चींटियां खूब घूमती हैं, चींटियों के बिल होते हैं, बांबी होती है, वहां पर आपको इसे रख कर आ जाना है। बस कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सुनना है, बस रख कर आ जाना है। अब आपने यह पंचबलि का प्रावधान पूरा कर दिया है। इस पंचबलि के प्रावधान में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियां देवताओं को तृप्त करने के बाद आप 5 या 3 ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य करा दें। इतना सा कार्य आपको करना है। इस कार्य को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। कोई बाकी रह ही नहीं गया। आपने सबको भोजन करा दिया, सबको सम्मान दे दिया, सबको अपना प्रेम समर्पित कर दिया। यह कार्य आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। बाकी पूरे श्राद्ध पक्ष में आप गाय और कुत्ते को निरंतर रोटी खिलाते रहें, जिसे आपको पूरे श्राद्ध पक्ष करना है। इससे आपके जीवन की हर एक नकारात्मकता कटती चली जाएगी, हर एक तकलीफ दूर हो जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो बंधुओं, यह तो पूरा ज्ञान हमने विस्तार से आपको दे दिया। इसमें हमने शास्त्रों की कुछ गूढ़ परंपराओं के बारे में भी बात की है और हर एक चीज को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। आपकी दुविधाओं का समाधान निश्चित ही होगा।
इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी को अपना आभार व्यक्त अवश्य करते रहिए और दिन में एक बार मंदिर जरूर हो आई है। आपका वहीं से उद्धार होना है, भगवान की शरण से। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।